हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु मां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 11वें दिन के मंगलमय दृश्य। तेरे ही नगमे तेरे ही यादों में जागा। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। प्रभु जी, भूषण जी, शीतलनाथ जी, श्रीराजनाथ जी, भाषपूज जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरयनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनीश्वर, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ, वर्धमान भगवान के माथे जल की धारा देवे देखे ताके करे मन की इच्छे। अभिषेक के उपरांत जल की धारा प्रवाहित कर श्री जी की शांति धारा की गई। मुक्ति मुक्ति बलवायु वदनांसनु ज्ञान गोचरा सदा सवा चतुर्भक्ता सत्य सक्त प्रांत तीन भुजा अष्टमूर्ति कल्याण कारका शर्वसाधु जन बंदा सर्वपावृतंग सर्वसाधु मुक्त परिशुद्ध पापनाशना छिन्न मात्रा चिदानंद। तत्पश्चात श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की मंगल आरती की। ओ तुम बद मंगज भूत देव विघ्न डोगटर जान शत्रु मित्रता को धरे बिस्निर विस्ता ध्यान। तत्पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ द्रव्य समर्पित किए। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्ति में प्रतीत हो रहा था। बर बर ताली बाबा पार्शना आसने कर आया ना करना निरा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
मरहम कलकुंडन सी पाशनाताय धरणेन्द्र पदातिशयताय अतुल वल्वी प्राक कमाय शर विघ्नाशनाय हमलवरयु भमलवरयु ममलवरयु रमलवरयु घमलवरयु जमलवरयु शमलवरयु खमलवरयु भ्रूमनाथ च कलकुनंताधिपति सहित आत्मा बाचा शुद्ध बुद्ध है ज्ञान रूप प्रभु चरणों में झुकते इंद्र चक्रीवो श्रद्धा से युगल चरण में शीश झुकाता हूँ नमोकार का ध्यान करके अपने पाप नशाता हूँ ओम ओम नमो रियंतनो आवी जाक्षाय नमारत परमितिर्गम निर्पामति स्वाहा रावी जक्षर अग्निशमा कर्म अधिक का नाशक है अनंत चतुष्टय गुण प्रकाश आत्मज्ञान उद्योतक है अनंत ऋषि के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ नमोकार का ध्यान करके अपने पाप नशाता हूँ ओम नमो रियंतनो आवी जाक्षाय नमारत परमितिर्गम निर्पामति स्वाहा ओम नमो अज्जायणम ओम नमो लोई सविसावणम ओम ह्रीं शनायदन मूलवन्ते नमः संसारता विनाशनाय चंद्रम निर्पामति स्वाहा ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयुर्याणम ओम नमो अज्जाणम ओम नमो लोई सविसावणम ओम नमो आयुर्यम आविजाक्षराय नमः चर परमितिर्गम निर्पाम आत्मा बाचा शुद्ध बुद्ध है ज्ञान रूप प्रभु चरणों में झुकते इंद्र चक्रीवो श्रद्धा से युगल चरण में शीश झुकाता हूँ नमोकार का ध्यान करके अपने पाप नशाता हूँ ओम नमो रियंतनो आवी जाक्षाय नमारत परमितिर्गम निर्पामति स्वाहा रावी जक्षर अग्निशमा कर्म अधिक का नाशक है अनंत चतुष्टय गुण प्रकाश आत्मज्ञान उद्योतक है अनंत ऋषि के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ नमोकार का ध्यान करके अपने पाप नशाता हूँ ओम नमो रियंतनो आवी जाक्षाय नमारत परमितिर्गम निर्पामति स्वाहा ओम नमो रियंतनम तावी जाक्षाय नमारत परमितिर्गम निर्पामति स्वाहा नंबी जक्षर सर्वशक्तिमान कहलाता है भक्ति बस जाप करो सब सुख का दाता है ऐसे विश्व पूज प्रभु की शरण में आया हूँ वैर विरोध भूले प्राणी गौरव गाथा गाता हूँ सिद्धों की पूजा अर्चा के भवसागर से तरने आया ओम नमो सिद्धानाम सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्टि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा ओम नमो सिद्धानाम सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्टि अक्षय पत्राते चिता निर्पामति स्वाहा नमोकार महामंत्र के विधान में आए पूजा अर्चना की बहुत अच्छा लगा और भगवान भैया जी का आशीर्वाद माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उल्लास के और आनंद के साथ पूजा पाठ की माता जी के सानिध्य में भैया जी के सानिध्य में दीदी सब वक्त का बहुत ही ज़्यादा वो मिलता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर जो है विधान चल रहा है हमें इसका धर्म लाभ मिला विधान के दौरान समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपक लिए मंगलमय महाआरती की। जय अंतर्यामी जय आदिश्वर स्वामी जय आदिश्वर स्वामी जय विद्या श्री गुरु मैया आज थारी आरती उतारू थारी मूरत निहारू आरती उतारू थारी मूरत निहारू आशीष दे जगुरु माँ आशीष दे न गुरु माँ आज थारी आरती उतारू इज्जत दूनी कीनी पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियां कुष्मांडिनी माता दर्शन की बलिहारियां। पूज्य आर्यिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। को नहीं जानता वो परमात्मा को नहीं जानता। प्रवचन सार में आया है जो जानति अप्पाणम दब्बत गुणत पज्जेहि सो जानति अप्पाणम। कहते हैं जो आत्मा को जानता है वो ही परमात्मा को जानता है। जो द्रव्य से गुणों से और भावों से आत्मा को जानता है उसका मोह
भगवान को, वो परमात्मा को जानता है तो उसका मोह क्षीण हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। आजकल अपनी यही बात तो चल रही थी कि आत्मा को तो जानता तो है, लेकिन ऐसे जानता जैसे दूसरों की ही बातें कर रहा हो। भेद विज्ञान को जानता है, ऐसा नहीं, अज्ञानी से अज्ञानी भी जानता है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, सब छूट जाना है, सब जानते हैं, लेकिन छोड़ते कोई नहीं है। छोड़ने की जब बात आती है ना, तो अरे हम तो दूसरों को सिखाने के लिए कर रहे थे, अपने लिए थोड़ी। भाई जब तुम दूसरों के लिए एक उंगली करते हो ना, तो 3 उंगली तुम्हारे सामने हैं। तुम पहले 3 गुणे पहले खुद हो, फिर दूसरों को सिखाने की बात करो। तो कहते हैं कि आत्मा को वो तो जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, प्रत्येक आदमी जानता है, लेकिन आत्मा को जानकर भी शरीर को आत्मा मान लेता है कि शरीर है सो मैं हूं, शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं। जो बोलना चालना, ये भाषा, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, आत्मा की पर्याय नहीं। इसी में उलझ जाता, मैं तो बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, अरे तुम अच्छे नहीं बोल पाते हो। अरे भाई आत्मा को जानो, जीव आप शरीर को ही आत्मा मान लेता है और शरीर की क्रिया को अपना मानता है। अरे हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। भैया तुम तो स्वस्थ रख सकते हो, तो फिर स्वस्थ क्यों नहीं रखते हो, फिर क्यों बीमार पड़ जाते हो। जब आपको लकवा लग जाता है तो इच्छा तो होती हाथ उठाने की, पैर उठाने की, फिर क्यों नहीं उठा पाते हो। तो कहते हैं ये शरीर की क्रिया है, तेरी आत्मा की क्रिया नहीं है, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे नहीं चला सकते हो। फिर शरीर से संबंधित रखने वाले जो हैं, परिवारजन हैं, कुटुंबी जन हैं, धन है, पैसा है, अच्छे सानुकूल संयोग मिल गए, अरे मैं तो बहुत सुखी हूँ, और प्रतिकूल संयोग मिल गए, अरे मैं तो क्या बताऊं, फोन पे भी कहेंगे तो हम तो बड़े दुखी हैं भैया, क्या करें। घर में माँ से, बाप से, बहन से, सबको सुना देंगे कि हम दुखी हैं। भैया ये सुख और दुख कर्म के उदय से है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें मिलेगा। दूसरों को सुनाने से, दूसरों को दोष देने से क्या मिलेगा बताओ। किसी सती ने, आज का इतिहास उठाकर देख लो, किसी सती ने ये नहीं कहा कि हम इनके निमित्त से हम दुखी हैं। बताओ 100 भाई थे जिनके, अंजना के माता पिता, वे कहते कि हमारी न शहर में तो नहीं रहो, लेकिन हमारी शहर की सीमा में भी नहीं रहोगी। वे कहते कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हमारे कर्म का उदय है, इसलिए जे ऐसे बोल रहे। ये नहीं कहा कि हमारा बाप पापी है, इसे इतनी भी दया नहीं है कि हमारे को तो रख लेता। हम तो थोड़ी इसके घर में इनका खाने जा रहे थे, हम तो दूसरी जगह किराए से लेकर रह लेते। तो आज जितनी भी लड़ाई हो रही व्यवहारिकता में, तो वो जीव को ना जानने से, मैं सुखी दुखी मैं रंग करा, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ। थोड़ा सा पैसा हो गया तो फिर कहते हैं अपनी जे सड़क भी चौड़ी नहीं दिखती, सड़क सकरी दिखने लगती, अपना सीना चौड़ा दिखाई देता है। तो कहते हैं कि यह दौलत कैसी है, दो लत देती है, तो सड़क सकरी हो जाती, सीना चौड़ा हो जाता। जब दौलत जाती है तो लात देती है सीना में, तो सड़क चौड़ी दिखती है और खुद सकरा दिखाई देता है। तो कहते हैं कि धन से कहते हैं अरे मैं तो धनवान हूं, मैं धनी, मैं सुखी दुखी,
मैं धन मैंने सुखी दुखी मैं रंग कराव। और मैं कहता हूँ, कहते हैं मेरा प्रभाव है भैया, मेरा इतना प्रभाव है समाज में और घर में कि हमारे बिना इधर की सीख की उधर नहीं हो सकती है। हमारा बहुत बड़ा दबदबा है, हमारे बिना तो कोई चल भी नहीं सकता है। कहते हैं मेरा ये ऐश्वर्य है, मेरा प्रभुत्व है, तो उसी में घमंड में मरे जा रहे। अरे मैं तो बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, ये लोग सब तो मूर्ख हैं, कोई अच्छा नहीं बोल पाता है। तो कहते हैं अरे ये प्रभाव तुम्हारा नहीं, ये पुण्य का उदय है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक प्रभाव है, और जब पुण्य वो क्षीण हो जाता तो कोई दो रोटी के लिए भी नहीं पूछता। जिन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, और वे जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पानी के लिए नहीं पूछते हैं। उन्हें छाती से लगाया, अरे हमारा बेटा, बेटा भी कहते हैं हमारे बाप मताई, इनके बिना तो हम रह नहीं सकते। और फिर वे जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। तो कहते हैं भाई ये शरीर की जो क्रिया है ये मेरी क्रिया नहीं है, शरीर भिन्न है। हम इसको तो अजीब अजीब मान लेते हैं, लेकिन शरीर को अजीब नहीं मान पाते हैं। हम इन पुद्गल की पर्यायों को हम अजीब नहीं मान पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इनको अजीब मानना है, इनकी और हमारी, इनका एक अंश भी हमारे में नहीं है और हमारा इनके में एक अंश इनका में नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान हो जाए, ऐसा भाव भाषणा हो जाए तो सही भेद विज्ञान कहा जाएगा, नहीं तो कहा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। करते रहो, रटते रहो, सुनाते रहो, दूसरों को सुना लो, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जब स्वयं आत्मा का कल्याण करोगे तब आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय पर हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।